आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आज हम बात करेंगे अबाउट एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन चेंजेस लाइव्स। तो सबसे पहले जो आजकल जो यूथ है उनके साथ होता है कि अगर एफएससी या एफए या आईकॉम कर लिया तो उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं या बीएस ऑनर्स करते हैं और फिर साथ ही हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे एंड वी विल फाइंड अ जॉब एंड वी विल स्टार्ट अर्निंग गुड मनी। तो बेसिकली इस माइंडसेट के साथ जो यूथ है वो जाती है यूनिवर्सिटीज में, डिग्री ले ली, लेकिन दे आर डिसअपॉइंटेड व्हेन दे गेट टू नो दैट आगे जाके भी स्किल्स और एक्सपीरियंस एंड दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो बेसिकली डिग्री लेने के बाद भी सब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती या जिनको मिलती है सो दे डोंट पे दैट मच एज मच दे एक्सपेक्ट। तो उसके लिहाज से बड़ा डिफरेंस आता है। तो मैं हमारे साथ है हमारे गेस्ट वकार भट्ट। तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर डिग्री करते ही जॉब मार्केट में चले जाएं और वहां भी फिर बात नहीं नहीं बनती तो बंदे को क्या करना चाहिए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यू हमारे स्टूडेंट निकल रहे हैं, जो डिग्री गेट करते हैं और मार्केट में जाते हैं, मार्केट में फॉर एग्जांपल हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जाती हैं या बैंकिंग सेक्टर आ जाता है या आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। उसमें हर 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 ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो अगर आप आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं तो अकाउंट्स की आपको ना हो अच्छी है। ठीक है, आपका वो लैंग्वेज स्किल अच्छा है, आपकी वो बॉडी जेस्चर अच्छे हैं। ठीक है, तो एक सोशल एक जो होती है ना सोसाइटी हमारे में, उसमें एक एक तो आप डिग्री गेट करते हो ना, जो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर एमबीए कर रहे हो, फाइनेंस में कर रहे हो, मार्केटिंग में कर रहे हो, तो एक सोशल एक डिग्री है जो आप 6 महीने में, साल में आगे सीखते हो। ठीक है, अगर वो आपने एजुकेशन ड्यूरेशन में सीखनी है तो आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करके वो सीख सकते हो। आपके अंदर वो ऐसा ऐसा इंजेक्ट होगा कि हमारे इधर क्या कल्चर है, जो आप बुक्स में पढ़ते हो या कोई मैनेजमेंट या मार्केटिंग या अकाउंट्स, वो सोसाइटी में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूमन मैनेजमेंट जो है ना, ह्यूमन जो आपको जो आप मार्केट में आते हो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, वो कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, या कुछ पुराने ग्रेजुएट हैं, तो फिर वो उस तरह आपको डील करते हैं, वो जट के तरीके से डील करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ये होता है कि जिस तरह हमारे टीचर हमें डील करते हैं, बड़े पोलाइट वे से डील करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम वो असाइनमेंट देते हैं, हम उनको फिलअप करके दे देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ भी इसी तरह ही है। प्रैक्टिकल लाइफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें आने के लिए आपको जितना भी आपके पास नॉलेज है वो एक तरफ है, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। शुरू में आपको नोटिस करना पड़ता है कि काम किस तरह चल रहे हैं, सर्कल किस तरह चल रहा है। ठीक है, और उसको उस तरह चलाना पड़ता है। एजुकेटेड जो बंदा है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। पर फिर भी कुछ ऐसे मेथड हैं आपकी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस है हर अदारे में, इनको फॉलो करना ज़रूरी है। उनके बगैर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते और उनके साथ चलना पड़ता है। पर अगर आप कह रहे हैं कि फिर वही बात है, अगर आप डिग्री के हासिल कर ली है तो आप उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं उन मेथड्स को, तो आपको प्रैक्टिकली 3 महीने 6 महीने, बेशक आप एसीसी हैं, एमबीए हैं, आपको वो लो पे मिलती है, आपको कम सैलरी मिलती है, आपको वो करना पड़ेगा और फिर उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहें जी एक सोसाइटी में जो हो रहा है हम इससे ऊपर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर है, ही इज जस्ट ग्रेजुएट और आप एमबीए हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना। एक सीनियर है, वो पिछले एक बैंकिंग सेक्टर में पिछले 20 साल से 30 साल से बैठा हुआ है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। आप नहीं कि आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। आप कहते हो जी मैं एमबीए हूँ, मुझे ज़्यादा मार्केटिंग का पता है, मुझे ज़्यादा मैनेजमेंट का पता है, मुझे ज़्यादा अकाउंट्स का पता है। ठीक है, पर एक 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 बैंक है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका एक सर्कल होता है। जो बंदा 20-25 साल से बैठा हुआ है, जस्ट ग्रेजुएट, वो प्रोसीजर कर करके उसने पढ़ा भी नहीं। ठीक है, बेशक वो अकाउंट्स उसने पढ़ा भी नहीं, उसको ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है,
उसने जो ट्रैवलिंग 20 साल में की, आप पढ़े लिखे हो, आप वो 1-2 साल में कर सकते हो, पर आप उसमें स्टे करो। आजकल क्या है, एक बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन हुआ, उसको 1-2 साल लगाता है, 1-2 साल लगाने के बाद कहता है जी बैंकिंग मुझे सूट नहीं करती, मैंने अब्रॉड जाना है, ठीक है। फिर अब्रॉड जाता है, अब्रॉड जाके देखता है कि और ट्रबल्स हैं, फिर मुझे ये सूट नहीं करता, मतलब कि रोटेट कर रहे हैं सोसाइटी में। फिर हाँ। मैंने बिजनेस करना है, ठीक है। फिर बिजनेस करना शुरू होता है, उसको पता लगता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी, टाइम भी, सब कुछ चाहिए होता है, एनर्जी भी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बिजनेस में चाहिए होती है। फिर कहते हैं अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है, उनको करना ये चाहिए, पहले अपना गोल सेट करना चाहिए, या जॉब करनी है तो सारी जिंदगी जॉब करें, ठीक है। अगर बिजनेस करना है तो उसमें आए, ठीक है, उसकी स्किल पे फोकस करना है। ऐसे बड़े बड़े बिजनेस जो करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो काम बैंक में लगा होगा या किसी फैक्ट्री में लगा होगा, वो टेक्निकल पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने अगर बिजनेस करना है तो वो टेक्निकल चीज़ों को सीखते हैं। बड़े ऐसे अकाउंटेंट बी कॉमर्स को जानता हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आए हुए हैं, ठीक है, वो उस सोसाइटी में ही घूमते हैं। हाँ। तो पहले अपना विजन और गोल क्लियर कर लें कि आपने करना क्या है, ठीक है, फिर आप आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। और ऐसे होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो यूथ है, दे आर वेरी कंफ्यूज और उनके अंदर पेशेंस नहीं है। यानी वो अगर कहते हैं कि हमने कोई चीज अचीव करनी है तो वो 6 महीने या 1 ईयर की ड्यूरेशन में हम लोग अचीव कर लेंगे, पर ऐसे होता तो नहीं है। बहुत बहुत इट टेक्स टू मैनी ईयर्स। एंड ये समझते हैं कि एक डिग्री करके वो 1-2 साल में एक कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, पर उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। हो सकता है 10 साल लग जाए, या हो सकता है द गोल टेक्स 15 years टू कंप्लीट। तो उसके ना अंदर जो है टाइम फ्रेम होता है, और एक आपकी होती है एफर्ट लेवल होती है, दैट हाउ मच यू पुट इनटू योर वर्क। सो उसके अलावा होता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, और प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम हो रहा होता है वो कितना डिफरेंट है आपसे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने किया बीएस कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है वो .NET C# पढ़ी है, तो आप लोगों को C# का थोड़ा बहुत बेसिक्स आते हैं। पर आप जब व्हेन यू गो टू द practical field or in the market or to a software house, they are working on PHP. So basically वहाँ पे कोडिंग हो रही है PHP पर, तो आपको you have to learn a new language in order to work with them. So basically अगर आपके लॉजिक्स और बेसिक्स बने हुए हैं तो you will not take so much time learning PHP. लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और प्रोसेस हर कंपनी में अलग होता है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट या कोई सर्विस अगर देती है तो उनका जो प्रोसेस होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो उनके मुताबिक होती है। सो यू हैव टू अडॉप्ट एंड लर्न अबाउट दैट, देन यू स्टार्ट वर्किंग इन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड दैट स्किल, और उस स्किल को बनाने में बहुत टाइम लगता है। यू हैव टू बी पेशेंट, और उसके अंदर उसके लिए बड़ा सब्र चाहिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर काम होता है। नहीं, कुछ ऐसे भी यूथ में ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो बड़े वाइब्रेंट होते हैं। वो वाइब्रेंट, जैसे आपने कहा ना कि एक बंदा ग्रेजुएट होकर, मास्टर्स होकर, बेशक को साइंस का या सॉफ्टवेयर का है, वो मार्केट में आता है और वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट में ग्रूम होता है, फिर वो थोड़ा सा नमीन 2-3 साल, ठीक है, वो ग्रूम होता है, फिर वो कुछ क्रिएटिविटी दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन में अप जाता है। कुछ लोगों को 6 साल लग जाते हैं, कुछ लोग 3 साल में अप आ जाते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में अप आ जाते हैं। वो रेयर केसेस हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट लाइफ में अभी स्टडी कर रहे होते हैं, तो कोई नई क्रिएशन, नई, जैसे जो सॉफ्टवेयर में हो सकता है, डेवलप कर दिया, कोई वेबसाइट यूनिक बना दी है, तो या कोई ऐसी क्रिएटिविटी आइटम, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ बना दी जिसमें वो रिप्रेजेंट हो जाता है, इस बंदे ने अभी स्टूडेंट एज में ये आइडिया डेवलप कर दी है, ठीक है। फाइनेंस में भी हो सकता है, पर फिर वो बात है कि वो रेयर लोग होते हैं, वो अपनी वो चाइल्डहुड से ही ना वो चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो इमेजिनेशन में उनकी चीज़ वो उनकी कॉलेज लाइफ में आने से पहले चल रही होती है, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली होती है माइंड में। फिर जब वो आके उसको स्टडी करना शुरू करते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट लाइफ में उसको ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं सोसाइटी में। कि किसी लैब में अगर कोई
तो डेवलपर है वो डेवलपिंग करेगा, कोई अकाउंट्स का फिनोमेना तो उसको वो प्रैक्टिकल किसी फोरम पे जाकर इंट्रोड्यूस कराएगा कि आप ये चीज़ें करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है। वो लोग फिर अप हो जाते हैं, उनका मेंटली बाय बर्थ ही वो शॉप होते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में, उनको किसी सिस्टम के थ्रू गुजर के समझ आती है कि अब हमें करना क्या है, हमारा फोकस किस चीज़ पे है। वो जो स्टूडेंट है ना फ्रेश, उसका प्रॉब्लम ये है, वो सिस्टम में से गुजरे बगैर ही उसको होता है कि मैं डे फर्स्ट से अप हो जाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल कोई फूड ही है, बच्चे को बॉडी बिल्डिंग का शौक पड़ गया, ठीक है, वो एक्सेस फूड ले रहा है, एक्सरसाइज भी उस लेवल की कर रहा है, वो उसका वो कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है। तो फूड एक्सेस लेने से बॉडी नहीं बनती, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। इसी तरह ये कॉम्बिनेशन है, आप एक्सरसाइज ज्यादा कर लो, फूड ज्यादा खा लो, ठीक है, मतलब कि एक लेवल पे जाके फिर जब आप चीज करते हो तो आपकी वो आउटपुट आती है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी शुरू कर दें, हमारी बॉडी बिल्डिंग, हम फूड भी ज़रूरी है, ठीक है, फिर फूड हाल ही जरूर खाना शुरू कर दें और एक्सरसाइज को बिल्कुल लो लेवल पे ले दें। एक कम्बिनेशन होता है, उस कम्बिनेशन में जो उसको मैनेज करना सीख लेता है वो लोग जल्दी टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, टाइम की मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम पे चीज़ों को मीट करना नहीं सीखते, वो पीछे रह जाते हैं। जिन लोगों की टाइम पे चीज़ों को मीट करना, अपने टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं टाइमली, वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ, मसलन के गोल गोल होना चाहिए स्टूडेंट के माइंड में, गोल ही नहीं आया, वो एक चीज़ है, एक वो कोटेशन है ना, गो विद द फ्लो, फॉलो व्हाट अदर्स आर डूइंग। ठीक है। तो उसके लिए ना आपको ना, जो स्टूडेंट्स है ना, वो सबसे पहले, या कोई भी है, वो अपना एक विजन हो और फिर एक गोल हो, और उस गोल को अचीव करने के लिए देयर आर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू डू in order to achieve that goal. That goal could be anything. It could be कि weight loss करना है 10 kg का in 6 months. तो इट कुड बी अ सिंपल गोल, पर जो गोल है उस पर फोकस हो, और फोकस के साथ डिटर्मिनेशन हो कि आपने ये काम करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। तो बेसिक जो होती है ना आपकी एफर्ट होती है, उसके अलावा जो कोर फोकस है, कंसंट्रेशन लेवल, कि आप काम को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं, तो आपका माइंड, अगर तो चीज जैसे कि उसमें भी देर आर डिफरेंट केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग टू यू, देन यू विल गो टू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू फिनिश इट। यानी कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, देन यू विल इवन स्पेंड more hours working on it just for the sake of fun. तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो। अगर तो इंटरेस्ट है, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, देन यू कैन एक्सेल इन इट। तो बेसिकली ये ही होते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स